बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे एक प्राइमरी टीचर दोस्त ने क्लास में बच्चों के साथ तस्वीर बनाकर फेसबुक पर पोस्ट की। मास्टर साहिब की तस्वीर को सिर्फ 3 लाइक्स मिले। 1 साल बाद उसी दोस्त ने मुकाबले का इम्तिहान पास करके एएसपी का यूनिफॉर्म पहनकर फेसबुक पर अपनी तस्वीर पोस्ट की तो 2000 लोगों ने लाइक किया और तस्वीर के नीचे हजारों मोहब्बत भरे कमेंट्स आए। कई हजरात ने फोन नंबर भी तलब किया। मुझे ये तस्वीर देखकर अपना वक्त याद आ गया। काफी अरसा पहले मैं इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में एक अच्छी पोस्ट पे मुलाजिम हो गया। मुझे दिन रात इतने फोन आते कि कान दर्द करना शुरू हो जाते। उन दिनों मुझे लगा जैसे सारा मुल्क ही हमारा रिश्तेदार है। जब गांव आता तो दूर खड़े लोग भी भागकर मुझे सलाम लेने आते। मोहब्बतों वफादारियों ने मुझे हर तरफ से घेर लिया। अपने गिर्द लोगों का हजूम देखकर मुझे ख्याल आता कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूं तो आसानी से जीत सकता हूं, मगर इस्लामाबाद जैसे बेहिस और पत्थर दिल शहर में दिल न लगा। मैंने इस्लामाबाद की अफसरी छोड़ दी और लाहौर के एक महकमे में चपड़ासी भर्ती हो गया, क्योंकि लाहौर की चपड़ासी मुझे इस्लामाबाद की अफसरी से ज्यादा राहत वाली लगी। सब रिश्तेदारों दोस्तों को इस इंटरमिशन की खबर मिल गई। मैं 6 माह चपड़ासी रहा। यकीन माने इन 6 माह में मुझे किसी एक बंदे ने भी फोन करके हाल नहीं पूछा। हत्ता के घर वालों ने भी कभी फोन नहीं किया कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस दुनिया में अनाथ हूं। गांव आया तो सलाम दुआ की रस्म को भी नापायद पाया। तब मुझे इस हकीकत का पता चला कि लोग आपसे नहीं आपके स्टेटस से मोहब्बत करते हैं। अगर आपका स्टेटस अच्छा है तो गैर भी आपको अपना कहते हैं। अगर स्टेटस अच्छा नहीं तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। मोहब्बतों में जात पात की रुकावटें भी तब आती हैं जब आपका स्टेटस अच्छा नहीं होता। अगर आप बड़े ऑफिसर या मालदार इंसान हैं तो आपकी जात नहीं पूछी जाती। जात पात तो दूर की बात, लोग अच्छे स्टेटस वाले काफिर अंग्रेजों से भी शादियां करवा लेते हैं। आपका स्टेटस अच्छा है तो बहुत से लड़के लड़कियों को आपसे सच्चा प्यार हो जाता है। अक्सर मोहब्बतों के शिकार लड़के मुझे बताते हैं, शाजी लड़की नहीं मान रही, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे। तो मैं कहता हूं अपना स्टेटस बेहतर करो, पैसा इकट्ठा करो, बड़ी गाड़ी लो, बड़ा बंगला खरीदो। अगर कोई पढ़ा लिखा आशिक हो तो मैं उल्लू के खून से तावीज लिखने की बजाय उसे सीएसएस करने का मशवरा देता हूं। बहुत से आशिकों ने सीएसएस की कोशिश में पीएमएस पास किया तो महबूब खुद चलकर कदमों में आए। मोहब्बतों और रिश्तों की बंदिश अच्छा स्टेटस ही खोल सकता है। मैं अक्सर बड़ी गाड़ियों में देखता हूं कि गंजे टकले मर्दों के साथ खूबसूरत हसीनाएं जा रही होती हैं। ये हसीनाएं उन मर्दों के अच्छे स्टेटस की करामात होती हैं। आसमान पे जोड़े फकत गरीब लोगों के बनते हैं, अमीर लोग अपने जोड़े अपनी मर्जी से बनाते हैं। अगर अफसर का भद्दा सा बच्चा ऑफिसर के साथ ऑफिस आ जाए तो मां तहत अमला उस बच्चे से लाड प्यार करते थकता नहीं। अगर किसी चपड़ासी का खूबसूरत बच्चा उसके साथ आ जाए तो कोई उसे मुंह नहीं लगाता। लोग अपने मोबाइलों में अपने से बड़े स्टेटस वाले लोगों के नंबर सेव करते हैं और उनके नंबरों को डायरियों में भी दर्ज कर लेते हैं कि मोबाइल गुम होने की सूरत में बड़े लोगों का राब्ता नंबर न खो जाए। मजदूरों पापड़ बेचने वालों के नंबर कोई सेव नहीं करता, खा वो दिल के जितने भी अच्छे हों। कोई भी मुत्तकी गरीब मजदूर से हाथ नहीं मिलाना चाहता, बल्कि शराबी कबाबी अमीर चौधरियों से हाथ मिलाकर लोग कई दिन तक हाथ नहीं धोते कि चौधरी साहिब के लम्स की खुशबू खत्म ना हो जाए। अलकासिबु हबीबुल्लाह, अल्लाह के दोस्त से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। आपकी बात को अहमियत आपका स्टेटस देखकर दी जाती है। मुकर्रर गरीब हो तो कोई उसकी बातें नहीं सुनता। वही बातें अगर कोई अच्छे स्टेटस वाला करे तो सब निहायत तवज्जो से सुनते हैं और वाह वाह करते हैं। उस शेर के नीचे अपना नाम लिखकर पोस्ट कर दिया, किसी ने लाइक नहीं किया, उसने डिलीट कर दिया। कुछ दिन बाद उसी शेर के नीचे अहमद फराज लिखकर पोस्ट किया, लोगों ने खूब दाद दी। आप जानते हैं अक्सर शायर, अदीब, गुलकार, अदाकार जो मशहूर हुए वो अच्छे स्टेटस वाले थे। लाखों अजीम लोग गुमनामियां ओढ़े दुनिया से चले जाते हैं क्योंकि उनका स्टेटस अच्छा नहीं होता। आपका स्टेटस अच्छा होगा तो इंसाफ वाले तराजू के पलड़े आपकी मर्जी के मुताबिक झुकेंगे। अच्छे स्टेटस से आपके घर इज्जतें महफूज रहती हैं, वरना गरीब के घर की 4 दीवारी होना ना होना एक बराबर है। अगर स्टेटस अच्छा हो तो इंसान की बुराइयों को फैशन का नाम देकर सराहा जाता है। अगर स्टेटस अच्छा नहीं तो आपकी अच्छाइयां भी तोहमत का रूप धार लेती हैं।
स्टेटस सिर्फ दुनिया में ही इज्जतें नहीं बनाता बल्कि आखिरत में भी कामयाब करवाता है। जब कोई करप्ट अमीर अफसर, बिजनेसमैन, लुटेरे, सियासतदान, गंदे, कंजर, बदमाश, गरीबों, यतीमों के हक खाने वाले चौधरी मरते हैं तो हर मस्जिद में हर मिनट बाद ऐलान होता है कि चौधरी साहिब रजा इलाही से वफात पा गए। लोग रक्षों में स्पीकर रखकर दूर दराज इलाकों में ऐलान करते हैं। उनके बड़े जनाजे होते हैं। मौलवी जनाजा पढ़ने से पहले लंबी तकरीरें करते हैं और दाढ़ी पर हाथ फेर कर सबको बताते हैं कि माशाअल्लाह, इतना बड़ा जनाजा हो तो बंदा वैसे ही बख्शा जाता है। फिर जन्नत की रंगीनियों पर रोशनी डाली जाती है। चौधरी की रस्म कुल पे भी मौलवी साहब पूरा जोर लगवाकर उसे बख्शवाने की कोशिश करते हैं। लंबी लंबी सूरतें पढ़ी जाती हैं। अमीर लोग कुरान खानी के लिए रेंट पे हुफ्फाज कराम भी मंगवा लेते हैं। और जब कोई गरीब मरता है तो मस्जिद वाले कह देते हैं कि जनाब स्पीकर खराब है, ऐलान नहीं हो सकता। जनाजे में चंद लोग होते हैं और मौलवी भी बगैर तमहीद के जनाजा पढ़ाकर जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं। अगर थोड़ी बहुत तमहीद पढ़े भी तो दोज़ख की बातें की जाती हैं और गरीब की लाश को निशाने इबरत बनाया जाता है। गरीब की रस्म कुल पे मौलवी बगैर गला फाड़े सूरत कौसर पढ़कर चले जाते हैं। ईद की नमाज भी उस वक्त तक नहीं पढ़ाई जाती जब तक अच्छे स्टेटस वाले लोग सफ़ें चीरते आकर पहली कतार में खड़े ना हो जाएं। अफ्तारियों में अच्छे स्टेटस वाले बेरोजादार लोगों के लिए रंग बिरंगे खानों से आरास्ता अलहदा दस्तरखान लगाए जाते हैं जहां अजवा खजूरें पड़ी होती हैं और गरीब मुत्तकी रोजादारों को सड़ी भूसी खजूरों और फीकी स्कंजीन के गिलास से अफ्तारी करवाई जाती है। महफिल नात के मेहमानाने खुसूसी भी अच्छे स्टेटस वाले लोग होते हैं जिनसे नात खां बार बार इजाजत लेते हैं कि चौधरी साहिब हुक्म करें तो नात शुरू करूं। जब चौधरी नए नोट फेंकता है तो नात खां की आवाज से मजीद इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छलकता है। हराम माल कमा के अच्छे स्टेटस वाले लोग अलहाज बन जाते हैं और बगैर नागा के हर साल हज अदा करके साल भर की लूट मार माफ करवाते हैं और फिर जगह जगह बताते फिरते हैं, सोना जिसे बुलाए वो ही जा सकता है, सोने का बड़ा करम है मुझ पे, हर साल बुला लेता है। माशाअल्लाह, बड़े लोगों के ही घरों पे लिखा जाता है, गरीबों की झोंपड़ी पे नहीं। खुदा के घरों में भी अच्छे स्टेटस वालों की ही तख्तियां लगती हैं, कभी किसी गरीब नमाजी की नहीं। उन्हीं पीरों फकीरों के फैज जारी रहते हैं जिनका स्टेटस सच्चा होता है। जो बहन भाई अमीर हो जाता है वो गरीब बहन भाइयों को मुंह नहीं लगाता कि कहीं ये बच्चों का रिश्ता या पैसे ना मांग ले। अगर आपकी बेटी अच्छी पर्सनैलिटी वाली है, अच्छी पोस्ट पे है, तो हजारों रिश्ते आएंगे। ससुरालियों को उसके संस्कार भी अच्छे लगेंगे। लेकिन आजकल लोग लड़की नहीं, अच्छे स्टेटस वाली एटीएम मशीन और बेहतरीन लज्जत का सामान ढूंढते हैं। दोस्तों, ये बेतरतीब बातें करने का मकसद आपको समझाना है, अगर आप जिंदगी की इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो अपना स्टेटस बनाएं। यह एहसास, मोहब्बत जैसे जज्बात को खुद पे हावी ना होने दें। देखिएगा कामयाबी आपके जूते भी चूमेगी। एहसास मोहब्बतों के चक्रों में अपना स्टेटस ना खराब करें, वरना जिंदगी जलालत में गुजरेगी। ख्वाहिशें अधूरी रहकर तकलीफ देती हैं